विशाल ग्रंथ है। प्रिय भक्तों, भागवत कहने मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। श्रवण करने मात्र से, सुनने मात्र से मनुष्य संसार के हर भव बंधन से मुक्त हो जाता है। कितना भी बड़ा पतित हो कि ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि वो पापी भगवान की ये कथा, भागवत की कथा कोई प्रेम पूर्वक श्रवण कर ले तो निश्चित मानिए उसका उद्धार हो जाता है। किसी का हुआ? हाँ, किन किन का हुआ? आइए सुनते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान का सुंदर सा स्वरूप, भगवान के स्वरूप से भागवत स्टार्ट होती है। भागवत एक विशाल ग्रंथ है, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंध इस ज्ञान गंगा में है। भगवान के स्वरूप से भागवत स्टार्ट होती है। भगवान कैसे हैं, कैसे दिखते हैं भगवान? बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सत्य है, सतचित आनंद। ईश्वर सत्य है, जो तीनों कालों में एक सा रहे उसे सत्य कहते हैं। जिसका कभी नाश ना हो उसे सत्य कहते हैं। ईश्वर सत्य है। ईश्वर तब भी थे जब सृष्टि नहीं थी। ईश्वर नारायण तब भी हैं जब सृष्टि है, और नारायण तब भी रहेंगे जब सृष्टि नहीं रहेगी। हाँ, जैसे घड़ा बनने के पहले मिट्टी थी, घड़ा बना तो भी मिट्टी है, और घड़ा मिट जाएगा, टूट जाएगा तो भी मिट्टी बचेगी। उसी प्रकार सृष्टि के पूर्व भी नारायण थे, सृष्टि के मध्य में भी नारायण है, और सृष्टि के अंत में भी नारायण रहेंगे। तो इस भांति, इस प्रकार ईश्वर सत्य है। इसलिए हम सभी को उन्हीं सत्य स्वरूप नारायण की शरण ग्रहण करनी चाहिए कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हाँ, आप हम सबके हृदय में बैठकर आप हम सभी का संचालन करते हैं। ईश्वर चित स्वरूप भी है। कैसे हैं भगवान? चित मीन्स प्रकाश। प्रकाश बोले तो जैसे सूर्य का गीता, एक दिन हमने गीता में पढ़ा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, जो सूर्य का प्रकाश है वो प्रकाश के रूप में कौन है? बोले मैं ही हूँ। अर्थात ये जो प्रकाश है सूर्य का, ये कौन है? ये ईश्वर का ही स्वरूप है। ईश्वर एक रूप में प्रकाश बनकर हम सभी को आज आनंदित कर रहे हैं। तो ये जो प्रकाश है इसे भी परमात्मा को जानकर, परमात्मा मैं जानकर प्रकाश को उन्हें प्रणाम करना चाहिए। यही चित्त अर्थात प्रकाश स्वरूप परमात्मा। ईश्वर का तीसरा स्वरूप है आनंद। आनंद बोले तो बोले गोस्वामी जी गा रहे हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते त्रैलोक्य सुखासी, सी करते त्रैलोक्य सुखासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुखासी। ईश्वर कैसे हैं? आनंद स्वरूप हैं। इसलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान कैसे हैं? एकदम आनंद। जीवन में जब आनंद मिल जाए तो समझ लेना कि ईश्वर आपके साथ है। आपकी जो मुस्कान है ना, इस मुस्कान के रूप में परमात्मा ही है। बस ये मानिए। लोग कहते हैं कि गुरुजी हमें कैसे पता लगेगा कि भगवान हमारे साथ हैं? कीबोर्ड का
हमें कैसे पता लगेगा कि ईश्वर हमारे साथ हैं? आज हम आपको बतला रहे हैं कि कैसे पता लगेगा कि कृष्ण हमारे साथ हैं, कैसे पता लगेगा कि नारायण हमारे साथ हैं। बोले आपके होंठों पे जब मुस्कान बनी रहे, जिस दिन होंठों पे मुस्कान आ जाए, जिस क्षण होंठों पे मुस्कान आ जाए, समझ लेना कि मुस्कान के रूप में ईश्वर आपके साथ है। क्योंकि जो आनंद है, जो खुशी है, ये खुशी, ये आनंद किसका स्वरूप है? ये ईश्वर का स्वरूप है आनंद। इसलिए हमें हर हाल में प्रसन्न रहकर ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। हे गोविंद, हे मुरली वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल हर क्षण हम ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। हमारी खुशी ही ईश्वर का स्वरूप है। श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं नारायण का स्वरूप कैसा है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और बहुत विधिवत संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय, हाँ, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, भगवान क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं। केवल उत्पत्ति कर देना पर्याप्त नहीं है, ठाकुर जी पालन करते हैं। हम जैसे बच्चों का पालन माँ करती है ना, बच्चों को समय से उठाना, नहलाना, भोजन कराना, समय से सुलाना, हर चीज का ख्याल माँ रखती है। ऐसे ही हम सभी के माता पिता नारायण हैं और वो हम सबके पालनहार हैं। भगवान ही हम सभी का पालन करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान हमें जन्म देते हैं माँ बनकर, पालन करते हैं पिता बनकर, हाँ, और अंत में जब हमारा शरीर जर्जर हो जाता है तो शिव बन करके संहार कर देते हैं। इस व्यवस्था का मूल कारण नारायण है। वह नारायण ही ब्रह्मा के रूप में एक क्रिया करते हैं, एक कार्य करते हैं, वह एक शिव के रूप में ही एक कार्य करते हैं। तो वह एक ही तीन रूप में विभक्त होकर सृष्टि का पालन, संहार और लय, सृष्टि का उद्गम, पालन और संहार करते हैं। श्री सुखदेव भगवान, श्री सूत जी भगवान, सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं कि तापत्रय विनाशाय, वो परमात्मा हमारे सारे दुखों का नाश करते हैं। 3 प्रकार के दुख हम सभी को व्याप्त हैं। कौन कौन से? बोले दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। काहो नहीं व्यापा। राम राज नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख हम सभी को प्राप्त हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, इस संसार में सारे प्राणी दुखी हैं। कोई तन से दुखी है, हाँ, शरीर बहुत परेशान करता है, बहुत मोटा हो गया तो परेशानी, बहुत पतला है तो परेशानी, बहुत खा लिया तो परेशानी, कुछ नहीं खाए तो परेशानी। ये शरीर बीमारियों का घर बन जाता है, हाँ। तो क्या करें कि दैहिक ताप मिट जाए? बोले भगवान की सेवा में लग जाएं, रोज योग किया करें, रोज प्राणायाम किया करें, तो आप शरीर से स्वस्थ रहेंगे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन का रोगी होता है, हाँ, मन से बहुत दुखी हो जाते हैं लोग। और जब मन से दुखी होते हैं तो ये मानव का जो तन मिला है, ये सुंदर सा तन जो आत्म कल्याण के लिए मिला है, लोग इस तन को समाप्त कर देते हैं, हाँ। मन का दुख क्या है? अभी आपने सुना
कल परसों की न्यूज, फिल्मी दुनिया के हमारे एक राजपूत जी हैं, सुशांत जी, उन्होंने फांसी लगा ली। फांसी लगा ली, अपने आप को मिटा दिया, समाप्त कर दिया। कई बार आपने सुना होगा किसी ने अपने आप को गोली मार ली। कई बार आपने सुना होगा कोई रेल की पटरी पे चला जाता है, मर जाता है। किसी ने जहर खा लिया, किसी ने आग लगा ली, लोग मर जाते हैं। ये कौन लोग हैं? क्यों मरते हैं लोग? आत्महत्या क्यों करते हैं? कारण है, मन के रोगी थे, मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। बहुत सोचते रहेंगे आप, बहुत सोचते रहेंगे आप, आपको सही मार्ग बताने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो आप इस स्थिति तक पहुंच जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि थोड़ी ही सही सत्संग जरूर किया करिए। थोड़ी ही सही, एक घड़ी आधी घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। भगवान की कथा रोटी की तरह, आप पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। ऐसे ही जैसे हम खाने को महत्व देते हैं, जल को महत्व देते हैं, ऐसे ही नियम बनाइए कि आधा घंटा ही सही, 15 मिनट ही सही, 5 मिनट ही सही कथाएं सुना करेंगे, भगवान की चर्चा सुनेंगे। क्या होगा फिर? जो आपको मानसिक रोग होता है ना, इस रोग से छुट्टी, मुक्ति मिल जाएगी। और फिर आप कभी भी आत्महत्या की ओर कदम नहीं बढ़ाएंगे। इसलिए देखिए, 2 चीजें होती हैं कमरे में। यदि लाइट नहीं है, दीपक नहीं है, तो उसमें अंधकार होगा। एक प्रकाश होता है, एक अंधकार होता है। यदि कमरे में, परेशान वो होते हैं जो रुक जाते हैं। गंगा का जल भी बहता हुआ समुद्र को पा लेता है, और जो जल बहना छोड़ देता है ना, वो गड्ढे में भर जाता है। कुछ दिनों बाद उस गड्ढे के जल में कीड़े पड़ जाते हैं। जो जल रुक गया, वो जल भी कीड़े के द्वारा समाप्त हो जाता है। अर्थात उस जल को कोई पीना, आचमन करना पसंद नहीं करता। चलते रहिए, चलते रहिए, जब तक आपका लक्ष्य आपको ना मिल जाए तब तक पीछे पलटकर मत देखिए। चलिए, हौसला रखिए। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं, गुरुजी ये बीमारी कब ठीक होगी, ये महामारी कब ठीक होगी, ये कोरोना कब ठीक होगा? देखिए, जब भगवान चाह लेंगे, जब हम सभी के द्वारा किए हुए पाप की सजा परमात्मा हमें दे देंगे, अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ करना नहीं है आपको केवल नियमों का पालन करना है। आपको केवल परमात्मा का चिंतन करना है। आपको केवल लोगों से दूर रहना है। बस आप इतना सा काम कर लीजिए, फिर देखिए जीत आपकी होगी। हार जाएंगे हम यदि हमने नियमों का पालन नहीं किया तो, यदि हमने परमात्मा की शरण नहीं ग्रहण की तो हार जाएंगे। जब परमात्मा चाहेंगे सब अच्छा होगा। जो संत जन कहते हैं कि अपनी कोई इच्छा मत रखो, हे प्रभु आपकी जो इच्छा है ठीक है, आप चाह रहे हैं जो वो हो रहा है, इसलिए जो परमात्मा चाह रहे हैं उसे होने दीजिए। जब चाहेंगे सब अच्छा हो जाएगा। हमें केवल नियमों का पालन करना है, सावधानी हमें रखनी है, आगे हरी इच्छा। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेले राम। मैं तो तेरी मर्जी का गुलाम हूं, हे गोविंद मैं तो आपका हूं। हाँ, अब जो भी आपको करना है आप कर लीजिए। पत्र विनाशाय, जो भगवान की शरण में है, देखिए जो भगवान की शरण में है वो किसी भी प्रकार के दुख में कभी पड़ नहीं सकता। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कितनी भी महामारी आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, पर जो भगवान की शरण में है निश्चित मानिए ये बीमारियां उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। इसलिए समर्पित कर दीजिए गोविंद के चरणों में। तापत्रय विनाशाय, भगवान के भक्त को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, भगवान उनके रक्षक हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को, राधा सहित श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं।
श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। जन्म लेते ही सुखदेव जी सन्यास की ओर गए। ऐसे सुखदेव जी को भी हम प्रणाम करते हैं। आइए नैमिषारण्य चलते हैं, जहां 88,000 संत केवल इसलिए बैठे हैं कि उनको कथा निरंतर सुनने को मिले। हाँ, सबका अपना अपना नशा होता है। अभी आपने देखा होगा, थोड़ा सा लॉकडाउन ढीला हुआ, शराब की दुकान में भीड़ लग गई। एक दिन में करोड़ों की शराब बिक गई। लोगों ने बढ़िया सी पी शराब। जिनको नशा है शराब का, शराब उन्हें अच्छी लगती है। जिनको नशा है गांजा का, उन्हें गांजा अच्छा लगता है। जिनका नशा है तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का, उन्हें वो अच्छी लगती है। परंतु हरिद्वार के पास नैमिषारण्य में जब 88,000 संत बैठे तो उनका नशा था केवल कथा। केवल तब कथामृतम तप्त जीवनम। जो सभी संत कथा के प्रेमी थे वो सारे संत दौड़कर कथा में डूब गए और प्रेम पूर्वक कथा की गंगा में आपने डुबकी लगाई। सबके अपने अपने नशा है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। किसी का मन विषयों में लगा है, किसी का मन काम में लगा है, तो किसी का मन राम में लगा है। मन सबके लगे हैं। फर्क ये है कि किसी का गलत जगह पर लगा है, किसी का सही यथार्थ जगह पर लगा है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। यदि मन बुराइयों से हटकर अच्छाई और सच्चाई में मन लग जाए तो कल्याण निश्चित है। उन 88,000 संतों के बीच में श्री सूत जी का आगमन हुआ। सभी ने उन्हें प्रणाम किया और उन 88,000 संतों ने प्रेम पूर्वक कथा का रसपान किया। शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भागवत श्रवण करने से हमें क्या मिलता है? भागवत 3 चीजें देती हैं। क्या क्या? पहला है भक्ति। भागवत श्रवण करेंगे, जब कृष्ण के बारे में सुनेंगे, राम के गुणगान सुनेंगे, तो क्या होगा? आपके हृदय में भक्ति बढ़ेगी, आपके हृदय में प्रेम बढ़ेगा। तो भागवत क्या देती है? भक्ति देती है। पहला भक्ति। दूसरा भक्ति ज्ञान। भागवत ज्ञान भी देती है। भागवत सुनने वाले ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि क्या करें और क्या ना करें, अर्थात कौन सा कर्म करना है और कौन सा नहीं करना। कई लोग हमसे कहते हैं कि पहले हम झूठ बोलते थे, पर जब से भागवत सुनी लोगों ने झूठ बोलना छोड़ दिया। लोग कहते हैं हम पहले बहुत शराब पीते थे, पर भागवत सुनी शराब पीना छोड़ दिया। लोग कहते हैं पहले हम भगवान को नहीं मानते थे, भागवत सुनी मानने लग गए। तो ज्ञान कहाँ से मिला? भागवत से मिला। जब भागवत को प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे तो ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा। तो भागवत क्या देती हैं? भक्ति, ज्ञान, और तीसरी चीज वैराग्य। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो। वैराग्य, हाँ, वैराग्य भी मिलता है। भागवत श्रवण करने वाला एक मैया जी मेरे पास आई, गुरु जी बेटा नहीं है, बेटा समाप्त हो गया, छोड़कर चला गया, भगवान के घर चला गया। वो मैया रोती थी रोती थी रोती थी। हमने उन्हें भागवत सुनाई और भागवत जब उन्होंने सुनी तो उनके हृदय में जितना भी अज्ञान था सारा अज्ञान समाप्त हो गया। जब उन्हें ये बात कही गई कि कौन किसकी माँ और कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, हाँ, कौन किसका भाई, ये संसार तो एक मेला है। मेला आया,
चला गया। मेला में हजारों की भीड़ होती है और मेला कितने दिन का होता है? 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, अधिक से अधिक 1 महीने का। 1 महीने तक मेला लगा। लाखों लोग मेले में आए फिर चले गए कि नहीं? ये संसार भी एक मेला है। यहाँ आप भी आए, यहाँ हम भी आए आके अपना मेला लोग आए, कुछ देने आए, कुछ लेने आए। जेब से पैसा निकाला, पैसा दिया, वस्तु ली, मेला खत्म। देने और लेने का नाम ही तो मेला है। आपने 100 रुपए दे दिए, अपने पैसे दिए, 100 रुपए की वस्तु ली, अपने घर चले गए। ये संसार भी है ऐसा। हम सभी संसार के मेले में आए हैं। हाँ, कुछ दे रहे हैं, अर्थात अपनी उम्र की, अपनी श्वासों की आहुति दे रहे हैं। हम हर क्षण क्या दे रहे हैं इस मेले को? हम अपने श्वास की आहुति दे रहे हैं, देते जा रहे हैं। हर श्वास, मेरी एक श्वास निकलते ही मेरे जिंदगी की एक श्वास कम हो गई। मेरे एक श्वास निकलते ही मेरे जीवन की एक श्वास कम हो गई या नहीं हो गई? तो मैं अपनी श्वासों की कुर्बानी दे रहा हूं और यहां से ले क्या रहा हूं? यहां से यहां की बाजार में पाप और पुण्य बिक रहा है। संसार एक मेला है। इस मेले में मेरे पास श्वासों की पूंजी है। श्वास मेरा धन है। मैं श्वासों की पूंजी से क्या ले रहा हूं? या तो मैं पाप खरीद रहा हूं या तो मैं पुण्य खरीद रहा हूं। कोई पाप कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है। बस जिस दिन पैसे पूरे हो जाएंगे, आपकी श्वास पूरी हो जाएंगी, जिनके पास पैसे नहीं है वो मेले में कितनी देर ठहरेंगे? हाँ, जिनकी श्वास पूरी हो गई, चलो मेला पूरा हुआ, चलो अब अपने घर को। तो भागवत में एक वैराग्य पुष्ट हो जाता है। संसार की सच्चाई जानते सब हैं। आप सभी को ये विदित है कि सबको मरना है। कब मर जाएं इसका भी कोई भरोसा नहीं है। सबको मरना है, फिर भी हम मर रहे हैं, फिर भी रो रहे हैं, फिर भी हम परेशान हो रहे हैं, फिर भी हम बुरा करने का सोच रहे हैं, फिर भी हम हाय हाय करते जा रहे हैं। हाँ, इसलिए कहता हूं कि विधाता ने जो दिया है उसका धन्यवाद परमात्मा को देकर और परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। तो भागवत 3 चीज पुष्ट करती है: भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। केवल इतना नहीं, एक चौथी चीज भी है जो भागवत देती है। क्या? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। आपका विवेक भी बढ़ता है। बुद्धि सबके पास हो सकती है। चींटी से लेकर हाथी के पास भी बुद्धि होती है। हाथी के पास बुद्धि है तभी तो उसे पता है कि मुझे किस दिशा की ओर जाना है। कहाँ पानी है, हाथी चला जाता है। कहाँ खाने को घास मिलेगी, हाथी चला जाता है। शेर किस प्रकार छिप छिप कर अपने शिकार को देखता है और समय पर टूट पड़ता है शिकार कर। तो बुद्धि सबके पास है। चींटी को पता चल जाए कि लड्डू फलानी जगह पे है, चली जाएगी। बुद्धि थी तो चली गई। दिशा का ज्ञान तो चींटी को भी होता है, इस दिशा में लड्डू है, चली गई। तो बुद्धि सबके पास हो सकती है पर विवेक सबके पास नहीं होता। विवेक किसके पास होता है? बोले जो कथा सुनते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग। बिना सत्संग के विवेक संभव नहीं है। इसलिए कहता हूं कि सत्संग करते रहिए तो भागवत आपका विवेक भी जगाएगी। विवेक क्या है? जो विवेकशील पुरुष या स्त्रियां हैं वो कभी आत्महत्या नहीं करते। वो कभी दुखी, जो अपने जीवन में कभी दुखी ना हो, वो विवेकशील है। अच्छा, दुखी कौन नहीं है? सारे लोग चिल्लाते हैं गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं। ये कौन लोग हैं जो दुखी हैं? ये कौन लोग हैं जो परेशान हैं? ये वही हैं जिनका विवेक अभी तक जागा नहीं है। जिनका विवेक जाग गया वो सारे लोग सुखी हैं। मैं घास की झोपड़ी में रहता हूं। यदि मैं विवेकशील हूं तो मैं घास की झोपड़ी में रहूंगा तो भी खुश रहूंगा, और यदि मैं विवेकशील नहीं हूं
तो मैं लंका में भी रहूं सोने की तो सुख नहीं मिलेगा। रावण बुद्धिमान तो था, पर रावण विवेकशील बिल्कुल नहीं था। रावण ज्ञानी तो था, रावण जैसा कोई दूसरा ज्ञानी नहीं है, रावण जैसा कोई दूसरा बुद्धिमान नहीं है। रावण ज्ञानी था, बुद्धिमान था, पर रावण विवेकशील नहीं था। यदि विवेकशील होता तो यह गलती कतई ना करता। हाँ, विवेकशील कौन थे? विवेकशील भगवान राम थे, जो रावण को सुधरने का मौका दिया। हनुमान जी को भेजा, जाओ समझाओ, समझ जाएगा, सीता को वापस कर देगा तो मैं बिना उसका नाश किए यहां से लौट जाऊंगा। नहीं माना। तो विवेक, रावण सोने की लंका में रहकर भी खुश नहीं था, जबकि राम वनवास में कुटिया पर रहकर भी खुश थे। क्यों खुश थे? राम अपनी पत्नी में खुश थे, जबकि रावण अपनी पत्नी में खुश होता तो दूसरे की पत्नी चुराता क्यों? रावण ने दूसरे की पत्नी चुराई। इसका आशय यह है कि रावण बुद्धिमान तो था, विवेकशील नहीं था। विवेकशील राम थे, जो अपनी पत्नी में खुश थे, अपनी घास की कुटिया में सुखी थे। राम इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। ये दृष्टि, ये दिनचर्या यदि आपकी है तो आप विवेकशील हो। हम संतोष रखें जितना हमारे पास है। यदि ये संतोष का धन आपके पास है तो आप विवेकशील हैं। आप सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करते हैं तो आप विवेकशील हैं, नहीं करते तो आप विवेकशील बिल्कुल नहीं हैं। हाँ, इसलिए अपने विवेक को जगाएं। भागवत विवेक को भी पुष्ट करती है। अभ्यास करेंगे। अच्छा, विवेक एक दिन में जागेगा नहीं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। एक बार के घर्षण से तो पत्थर में निशान नहीं पड़ता, पर बार बार जब कुएं की रस्सी बाहर बाल्टी को करती है और वो रस्सी का घर्षण पत्थर पर लगता है तो धीरे धीरे पत्थर भी छिल जाता है, अर्थात निशान पत्थर पर पड़ जाते हैं। उसी प्रकार जब आप अनादि समय तक सत्संग करेंगे तो आपका विवेक जागेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, गोस्वामी जी कह रहे हैं। अच्छा, भागवत सुनने का उद्देश्य क्या है? भागवत श्रवण करने का उद्देश्य केवल इतना है, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। भागवत श्रवण करने का एकमात्र आशय है कि कृष्ण की प्राप्ति। हमने भागवत सुन ली और हमें यदि कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई तो हमारा भागवत श्रवण करना व्यर्थ है। कृष्ण की प्राप्ति ही हमारा उद्देश्य है। भागवत, हम भागवत क्यों सुनते हैं? हम भोजन क्यों करते हैं? भोजन कर लें और पेट ना भरे तो भोजन करने का अर्थ क्या है? पानी पी लें और प्यास ना मिटे तो पानी पीने का अर्थ क्या है? उसी प्रकार भागवत सुन लें और कृष्ण की प्राप्ति ना हो तो भागवत सुनने का अर्थ क्या है? तो भागवत सुनने का अर्थ है कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भागवत श्रवण करने वाले को निश्चित भगवान की प्राप्ति होती है। कैसी प्राप्ति होगी? अच्छा, प्राप्ति भी उसकी भी अलग अलग श्रेणी है। कैसी? समझते हैं। जब महाभारत के समय भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई अर्जुन को, तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे अपना विराट स्वरूप दिखाइए। भगवान ने कहा कि मैं दिखा दूंगा, क्या तेरी आंखें उस रूप को देख पाएंगी? गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। इतना विराट, जहां जहां तक अर्जुन देखें। अच्छा, अर्जुन की आंख बंद हो गई क्योंकि इतना तेज था। कहते हैं सूर्य का जो प्रकाश है, ये सूर्य का अपना प्रकाश नहीं है। बोले भगवान के प्रकाश से ही सूर्य भी प्रकाशित होता है। तो जिनमें करोड़ों सूर्य हों, उन सूर्य के प्रकाश को भला अर्जुन कैसे देखते? अर्जुन के नेत्र बंद हो गए, आंखें मुंद गई। तब भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए। उन नेत्रों से जब अर्जुन ने देखा तो कृष्ण सामने खड़े थे, दिव्य स्वरूप था। हाँ, समुद्र भगवान का पेट नजर आ रहा था, पृथ्वी भगवान के चरण नजर आ रही थी, आकाश भगवान का मस्तक नजर आ रहा था, पहाड़ भगवान की हड्डियां नजर आ रही थी,
अर्जुन चरणों में गिर पड़े, प्रभु मैं ज्यादा देर तक आपके स्वरूप को देख नहीं सकता। तब भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए, विष्णु नारायण के रूप में आ गए। अर्जुन ने कहा मुझे तो वो कृष्ण का रूप दिखाइए, तब भगवान उस रूप में आ गए। गीता में 3 स्वरूप का वर्णन भगवान ने 11वें अध्याय में किया। कौन कौन सा? 11वां और 12वां अध्याय गीता का। पहला तो विराट स्वरूप, दूसरा चतुर्भुज नारायण का स्वरूप, और फिर तीसरा वही श्री कृष्ण का स्वरूप। तो विराट, चतुर्भुज नारायण और श्री कृष्ण, ये 3 रूप अर्जुन ने देखे। पर अर्जुन को शांति कहां मिली? अर्जुन विराट स्वरूप को देख तो लिए, चतुर्भुज रूप को देख तो लिए, पर वो चाहत रख रहे हैं प्रभु आप जैसे पहले थे कृष्ण रूप में, आप उसी रूप में आए। क्योंकि विराट स्वरूप में परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है, विराट से कैसे मिल पाएंगे आप? चतुर्भुज नारायण के रूप में भी वार्तालाप होना संभव नहीं है। वार्तालाप तो इस कृष्ण के रूप, 2 हाथों वाले कृष्ण जो सामान्य मेरी और आपकी तरह है, मनुष्य रूप, विप्रधैन सुर संतहित लीन मनुज अवतार। हाँ, हमारे आपके लिए राम और कृष्ण ही बनकर आए। तो यदि भागवत से आपको भगवान की प्राप्ति होगी तो कैसी प्राप्ति होगी? बोले आपके हृदय में। जब आप कीर्तन करेंगे, जब आप कथाएं सुनेंगे तो आपका हृदय क्षेत्र, हृदय बिल्कुल पवित्र हो जाएगा, चित्त शांत हो जाएगा। उसी शांत चित्त में जब आप आंख मूंदेंगे, आंख नेत्र बंद करेंगे और परमात्मा का हृदय में दर्शन करेंगे तो आपके हृदय, आपके मन मंदिर में ही गोविंद के दर्शन हो जाएंगे। यही इस युग में ईश्वर की प्राप्ति इस प्रकार कर सकते हैं। ईश्वर का ध्यान लगाकर, अपने चित्त को शुद्ध करके, अपने अंतःकरण में आप परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। हाँ, इसलिए मैं आपको ध्यान की विधियां भी कथाओं में समझाता हूं, आगे भी समझाऊंगा। तो यह है कृष्ण की प्राप्ति, जो हृदय में ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। ये भागवत जो है ना, देवताओं को भी दुर्लभ है। सौनक आदि सूत जी कह रहे हैं, एक बार देवराजेंद्र का भी मन हुआ कि भागवत श्रवण कर लें, पर वो भागवत सुन ना सके। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। उसी क्षण इंद्र आ गए और इंद्र ने कहा, हे प्रभु मुझे भी कथा सुनाए, मैं भी कथा श्रवण कर लूं। सुखदेव जी कहने लगे, सुखदेव जी ने कहा, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः। इंद्र, आप इस कथा की अधिक देखिए, भागवत की कथा इंद्र को भी सुखदेव जी ने नहीं सुनाई। क्यों नहीं सुनाई? कारण था। कारण यह था कि इंद्र भागवत के अधिकारी नहीं थे ना, क्योंकि इंद्र स्वर्ग में रहते हैं, वहां अप्सराएं जिनका नृत्य वो देखते रहते हैं, वारुणी नाम की मदिरा का पान करते हैं। स्वर्ग के इंद्र भी अप्सराओं और मदिरा में उन्मत्त रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसे भोगियों के लिए ये कथा नहीं है, कथा मात्र योगियों के लिए, मात्र योगियों के लिए। हाँ, केवल योगी, केवल योगी। तो योगियों के लिए कथा है। आप भी योगी बनकर इस कथा का पान करें। इंद्र योगी कैसे बन सकते थे? इंद्र को ना सुनाते हुए सुखदेव जी ने कथा केवल परीक्षित को सुनाई और स्वर्ग के अमृत को भी ठुकरा दिया सुखदेव जी ने। एक बार इस कथा का रसपान देवर्षि नारद जी ने भी किया। 7 दिन की कथा जब सुखदेव भगवान ने परीक्षित को सुनाई, 7 दिन की कथा में परीक्षित का मोक्ष हो गया। इंद्र ने तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत को, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के तमाम सुखों को रखकर जब तौल कर देखा तो भागवत का पलड़ा भारी था। चरणों में गिर पड़े। इंद्र, गलती हो गई भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगते हैं। हाँ, एक बार देवर्षि नारद जी चले गए बद्रीनाथ। 4 संतों ने उन्हें देखा, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों ने कहा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः
कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। महाराज आप उदास हैं, क्या हुआ? कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान, क्या चिंता है? सनकादियों ने कहा। तब नारद जी ने कहा, महाराज मैं समस्त तीर्थों की शांति के लिए पृथ्वी के भ्रमण में गया, पर ना पश्यम कुत्र मिच्छर्मः मनः संतोष कार्यकम, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। कहाँ कहाँ गए? अहम तू पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सारे तीर्थों में गया, पर मुझे शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली। आहा। नारद जी बोले, कहाँ गए? बद्रीनाथ, केदारनाथ, सारे तीर्थों में, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। पर जब मैं वृंदावन संतों के आश्रमों में गया, वहां भी शांति नहीं। गृहस्थों के यहाँ गया, तरुणी प्रभुता गे है, घर में शांतियां नहीं है। लोग अपने गृहस्थ जीवन को भी नरक बना चुके हैं, उन्हें गृहस्थी का ज्ञान नहीं है और वो लड़ लड़ करके अपनी गृहस्थी को बर्बाद कर चुके हैं। इन्हें ज्ञान नहीं है, शांति गृहस्थों के घर नहीं मिली। तब नारद जी बद्रीनाथ गए। 4 संतों ने कहा, आप भागवत श्रवण करिए, भक्ति को भागवत श्रवण कराइए, तब शांति मिलेगी। क्योंकि वृंदावन में भक्ति अचेत पड़ी थी। होश तो आया, 16 वर्ष की भक्ति तो थी, पर ज्ञान वैराग्य को चेतना नहीं थी। नारद जी ने उन्हें बहुत ज्ञान दिया। भक्ति इत्यादि तो ठीक थी, पर ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। भक्ति के 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति तो फिर भी ठीक थी वृंदावन में, पर ज्ञान वैराग्य की स्थिति ठीक नहीं थी। तब नारद जी को सनकादियों ने कहा, ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनाइए। सोचिए, ये वो भागवत है जो ज्ञान वैराग्य और भक्ति भी सुन करके ताता थैया करके नाचती है। जब हरिद्वार की पवित्र धरा पर भागवत श्रवण श्री नारद जी ने की, तो भक्ति नाचने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी झूमने लगी और बड़े भाव से कृष्ण की चाहत में श्री कृष्ण की चाहत में भक्ति महारानी झूमने लगी।